देश के अंदर मनुवाद, जातिवाद जब चरम सीमा पर था, जाति के आधार पर अनेकों भेदभाव, जाति के आधार पर पानी तक पीने नहीं दिया जाता था, उस व्यवस्था से लेकर इस दीक्षा भूमि तक एक सफर तय हुआ। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर इन्होंने 14 अक्टूबर 1956 के दिन को चुना और उस दिन का ये महोत्सव आज भी यहाँ पर मनाया जाता है। इसे दीक्षा भूमि पर आज हम लोग खड़े हैं। नमस्कार, मैं हूँ इंजीनियर स्नेहा और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। इस वक्त हम दीक्षा भूमि की जगह पर खड़े हैं और ये वही पावन भूमि है जहां पर इस देश के अंदर की मनुवाद को, इस देश के जातिवाद को, ब्राह्मणवाद को ललकारा था डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर इन्होंने इस देश की मनुस्मृति के आधार पर, वर्ण व्यवस्था के आधार पर हो रहे जुल्म, जातियों के कारण को जाना और उस कारण के माध्यम से उस कारण को जानकर उसका निवारण करने की कोशिश की। जिस मनुस्मृति ने, जिस मनुवाद ने जाति के आधार पर अन्याय, अत्याचार और उत्पीड़न दिया, जिस मनुवाद ने, जिस ब्राह्मणवाद ने इस देश के तमाम दबे कुचले, शोषित, पीड़ित लोगों को अधिकारों से वंचित रखा, इस देश के लोगों को असमानता दी, इन देश के लोगों के साथ अन्याय किया, भाईचारे से रहने नहीं दिया, एक दूसरे के खिलाफ, एक जाति दूसरे जाति के साथ द्वेष कैसे करे, एक जाति दूसरे जाति के साथ घृणा कैसे करे, वो ऐसी व्यवस्था बनाई। तो उस व्यवस्था से डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर इन्होंने बाहर निकालने का काम तमाम उन शोषित पीड़ितों को किया, तमाम दलित समुदाय को किया। और 14 अक्टूबर का वो दिन रहा, 14 अक्टूबर 1956 को डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर इन्होंने बुद्ध धर्म की दीक्षा ली, छोड़ दिया उस मनुवाद को, छोड़ दिया उस हिंदू धर्म को जिन्होंने जाति के आधार पर उत्पीड़न इस देश के तमाम दबे कुचले लोगों को, तमाम SC ST OBC को दिया। उन तमाम लोगों के लिए उन्होंने ये बुद्ध का धम्म एक नया रास्ता माना और बुद्ध के धम्म के माध्यम से उन्होंने इस देश के अंदर समानता, बंधुत्व, न्याय और भाईचारा स्थापित करने की नई नींव रखी। और ये जगह आप जो देख रहे हैं ये दीक्षा भूमि है और इसी दीक्षा भूमि पर, यहीं पर कहीं डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर इन्होंने 14 अक्टूबर को धम्म की दीक्षा दी होगी। यहीं पर उन्होंने घोषणा की होगी कि आज के बाद मैं जो हूँ वो बुद्धिस्ट तरीके से मैं जीवन यापन करूंगा, बौद्ध धर्म के अनुसार, बौद्ध धर्म की संस्कृति के अनुसार मैं अपना जीवन ढालूंगा। क्योंकि इस देश के अंदर जिस धर्म को हम अपना मानते हैं, जिस हिंदू धर्म को हम अपना मानते हैं, वो हिंदू धर्म जो है वो हमें मानवतावाद से हमें ट्रीट नहीं करता, हमारे साथ इंसानों की तरह सलूक नहीं करता और इसीलिए उस हिंदू धर्म को हमें छोड़ना होगा। और उसी घोषणा के बाद डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर इन्होंने यहाँ पर त्रिशरण, पंचशील और 22 प्रतिज्ञाएं तमाम अपने अनुयायियों के साथ, लाखों लोगों के साथ इसी जगह पर दी। और उसके बाद से लगातार जो लोग हैं वो 14 अक्टूबर के इस दिन को इसका औचित्य मानकर यहाँ पर अशोका विजयादशमी के दिन पर एकत्रित होते हैं। और कोरोना के बाद इस साल जो है वो 30 लाख लोग, 30 लाख अनुयायी दीक्षा भूमि को विजिट कर सकते हैं, ऐसी आशंका भी जताई जा रही है। और लगातार हर साल जो लोग हैं, देश विदेश से उपासक उपासिकाएं आती है, देश विदेश से भिक्षु संघ आता है। और ये तमाम जो क्षेत्र आप देख रहे हैं, इस साइड डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर कॉलेज है और एक तरफ आप ये देख सकते हैं, हम आपको दिखाएंगे तो यहाँ पर किताबों का मेला लगता है। दुनिया में इतना बड़ा मेला, किताबों का मेला कहीं नहीं लगता। और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में यह चीज नोटिफाई हुई है कि सबसे ज्यादा किताबों की खरीदी और किताबों की बिक्री इसी जगह पर होती है और इसी दिन होती है, इसी क्रांति दिन होती है जिस दिन बाबा साहब अंबेडकर इन्होंने जो है बुद्ध धर्म को स्वीकार किया और हिंदू धर्म को छोड़ दिया। इतना ही नहीं तो सिर्फ किताबों के लिए ही नहीं, तो यहाँ पर तमाम महापुरुषों की जो है प्रतिमाएं आपको मिल जाएगी, मूर्तियां आपको मिल जाएगी और बड़ी तादाद में मिलेगी और ये भव्य स्वरूप में भी आपको देखने को मिल जाएगी। तो ये तमाम चीजें जो है वो दीक्षा भूमि से लोग यहाँ लेकर जाते हैं। और आप देख सकते हैं लगातार आज जो है दीक्षा भूमि का ये जो दिन है, क्रांति दिन, ये 6 अक्टूबर को आ रहा है, लेकिन लोग 5 अक्टूबर से लगातार आना शुरू हो चुके हैं। दूर दराज से गांव से जो लोग हैं
वो अपने साथ अपना खाना लेकर आते हैं और इस जगह पर विजिट करने आते हैं क्योंकि यहाँ से प्रेरणा लेना चाहते हैं। वो प्रेरणा लेना चाहते हैं इस देश के अंदर उस व्यवस्था को छोड़ने की और नए व्यवस्था को स्वीकार करने की, जो व्यवस्था इस देश के अंदर मानव को मानव नहीं मानता, इंसान को इंसान नहीं मानता, उस व्यवस्था को छोड़ने की प्रेरणा लेने के लिए लोग लाखों की संख्या में, लाखों की तादाद में देश विदेश से और देश के हर कोने से, अलग अलग राज्यों से लोग यहाँ पर लगातार पहुंच रहे हैं और यहाँ से डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के इस क्रांति दिन की शुरुआत करने जा रहे हैं। आपको ये बता दें कि ये जो दीक्षा भूमि है ये नागपुर में है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इन्होंने संपूर्ण देश के अंदर जो मूवमेंट चलाया, सामाजिक हो, राजनीतिक हो और या फिर शैक्षणिक हो, तमाम मूवमेंट पूरे देश के अंदर चला। लेकिन जब धम्म क्रांति की बात आई तो बाबा साहब अम्बेडकर इन्होंने नागपुर को चुना। कई लोगों का ये मानना है कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इन्होंने नागपुर को इसलिए चुना क्योंकि ये आरएसएस का हेडक्वार्टर है। बाबा साहब अम्बेडकर अपने उस धर्मांतरण दिन के अपने भाषण में कहते हैं कि मुझे जरा भी इस बात का ख्याल नहीं आया कि ये आरएसएस की भूमि है या फिर ये आरएसएस का हेडक्वार्टर यहाँ पर है, इसलिए मैं धम्म की दीक्षा ले रहा हूँ, बल्कि मैं इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि इसका भी एक ऐतिहासिक बैकग्राउंड है। इस नागपुर का ऐतिहासिक बैकग्राउंड ये है कि इस नागपुर में नाग लोग रहते थे, नाग लोग जिन्होंने इस देश के अंदर बुद्ध धर्म को बचाए रखा, नाग लोग जिन्होंने इस देश के अंदर बुद्ध धर्म को स्थापित किया, बुद्ध के उन 4 तत्वों को, समता, स्वतंत्रता, न्याय और बंधुत्व को स्थापित करने के लिए संघर्ष किया, मनुवाद से संघर्ष किया, ब्राह्मणवाद से लड़ाई लड़ी। उन लोगों की ये भूमि है, ये पवित्र भूमि है और इसीलिए आज भी नागपुर के किनारे से जो नदी गुजरती है उसे नाग नदी कहा जाता है। तो ये नागपुर की जो भूमि है ये क्रांति भूमि है और बाबा साहब ये जानते थे और इसीलिए बाबा साहब अम्बेडकर इन्होंने नागपुर को चुना कि आने वाले समय में उन्होंने जब घोषणा की थी कि 1935 में उन्होंने घोषणा की कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ लेकिन मैं मरूंगा नहीं, क्योंकि हिंदू धर्म जो है वो जाति के आधार पर इंसान के साथ भेदभाव करता है और इसीलिए मैं आने वाले समय में हिंदू नहीं मरूंगा, तो मैं बुद्धिस्ट होकर बुद्ध धर्म को स्वीकार करने के बाद ही मैं इस दुनिया से विदा लूंगा। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने इस दुनिया से विदा लेने से पहले बुद्ध धर्म का स्वीकार किया और इस नागपुर की भूमि को चुना क्योंकि इसे ऐतिहासिक बैकग्राउंड इसे मिलता है और वो इतिहास जो है जो बहुजन समाज को लगातार प्रेरणा देता है कि इस देश के अंदर ब्राह्मणवाद से लड़ सके, मनुवाद से लड़ सके, जातिवाद से लड़ सके और तमाम जो संघर्ष डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का रहा वो तमाम संघर्ष जो है वो जातिवाद के खिलाफ रहा, वो तमाम संघर्ष जो है इस देश के वर्णवाद के खिलाफ रहा, जहां पर आज भी जाति और वर्ण के आधार पर लोगों के साथ जो है वो अन्याय अत्याचार की घटनाएं लगातार हो रही है और आज वर्तमान में भी हो रही है। आज 66वें धम्मचक्र प्रवर्तन दिन एवं अशोका विजयादशमी के मौके पर हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और यहाँ पर हम तमाम अनुयायी आपको दिखा रहे हैं, तमाम लोग आपको दिखा रहे हैं। कई जगहों पर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के जीवनी को लेकर कई जगहों पर प्रदर्शनी यहाँ पर लगी हुई है। इतना ही नहीं, मूर्तियां तो मैंने बता दी कि भव्य स्वरूप में यहाँ पर आपको मूर्तियां देखने को मिल सकती है, आप यहाँ से लेकर भी जा सकते हैं। यहाँ से किताबों को लोग यहाँ से लेकर जाते हैं और किताबों के माध्यम से विचारों को लेकर जाते हैं और कई संगठनाएं जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, महात्मा ज्योतिराव फुले, छत्रपति शाहू जी महाराज और पेरियार नारायण गुरु, तमाम जो बहुजन समाज में जन्मे सभी संत गुरु महापुरुषों को अपना आदर्श मानने वाली तमाम जो साहित्य है, तमाम लिटरेचर आपको इस दीक्षा भूमि की जगह पर मिल सकता है। अगर आप नागपुर के आसपास आते हैं, महाराष्ट्र में आते हैं, तो इस दीक्षा भूमि पर, इस क्रांति भूमि पर जरूर एक बार विजिट करें। ये आपको प्रेरणा देगा, ये आपको ऊर्जा देगा। इस संदर्भ में आपका क्या ख्याल है, आप क्या सोचते हैं, दीक्षा भूमि को लेकर आप कितना जानते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। बने रहे नेशनल दस्तक पर। जय भीम, जय भारत। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।